प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा परमेश्वर पिता, आज का दिन अपने लिए ऐसा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम सब परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आके इस कलीसिया को भी आपके सम्मुख लेके आते हैं परमेश्वर पिता। आप हमें विजडम देना परमेश्वर पिता, आप हमें वो हृदय देना परमेश्वर पिता जिससे हम अपनी महिमा स्तुति प्रशंसा करें। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता इस समय के लिए परमेश्वर पिता आपने हमारे लिए दिया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता उस क्रूस के बलिदान के लिए जो हमारे पापों के लिए परमेश्वर पिता आपने दिया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। यहाँ पे जो लोग भी उपस्थित है परमेश्वर पिता सभी को आपके हाथों में रखते हुए राजा, सबके हृदय को परमेश्वर पिता आप तैयार करना जिससे वो आपकी महिमा करे, स्तुति करे, आराधना करे। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आने वाले समय को परमेश्वर पिता आपके मैसेज को परमेश्वर पिता आपके हाथों में रखते हैं। आप चलाना परमेश्वर पिता, आप खुद करना परमेश्वर पिता। आज हमें कुछ नया सिखाना। धन्यवाद देते परमेश्वर सेटअप टीम को, आराधना टीम को आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता, आप संभालना। जो लोग आ रहे हैं परमेश्वर पिता उनको सही सलामत लेके आना मेरे राजा परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। सप्ताह परमेश्वर आपने हमें सही से करते, धन्यवाद देते परमेश्वर। आने वाला समय भी आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर आप मदद करना, आप हमको विजडम देना। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस सभा को फिर से आपके हाथों में रखते हैं। आज के आराधना, आज का संदेश आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। I was just thinking, मैं ये सोच रहा था इसके बारे में, हम हर रविवार आते हैं यहाँ पे, सुबह मिलके आराधना करते हैं उसकी। सबके अलग अलग कारण रहेंगे ना। कोई सोचता होगा मुझे मसीह के पास जाना है, कोई आनंद के साथ आता होगा, कोई अपना हृदय लेके आता होगा। बहुत से कारण हैं इस जगह में आने के लिए, परंतु एक कारण ना, मैं जस्ट सोच रहा था कि लॉर्ड मैं क्यों कर रहा हूँ इन चीज़ों को, आराधना क्यों कर रहा हूँ। एक दिन आएगा जब हम बादलों पे रहेंगे, उस स्वर्ग में हर दिन ऐसे मिलके आराधना करेंगे उसकी। तो यदि हम इस जगह पे उसकी आराधना आनंद के साथ करेंगे तो वहाँ पे झूम के करेंगे। यस आमीन। आइए पूरे मन के साथ, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते सुबह अपने हृदय को तैयार करते हैं, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं परंतु उस दिन के लिए भी जब भी हम साथ मिलकर आराधना करेंगे।
हर चीज़ से बढ़कर परमेश्वर, हर सोच से बढ़कर प्रभु, हर संकट से बढ़कर परमेश्वर आप हो प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु आप बड़े परमेश्वर इस समय हम मांगते हैं परमेश्वर। Yes Lord, we raise hallelujah Lord Jesus. Above every situation, Lord, above every thoughts, every lies of enemies, O Lord. We'll sing, O Lord, with our whole heart, O Lord. Lead us through the Spirit, Lord Jesus. I raise a Hallelujah.
to you, Lord. हमारे पास आता परमेश्वर। जो चीज़ें प्रभु की सांस नाम में परमेश्वर को आप समझते हैं प्रभु। अपने उस आंधे पे परमेश्वर दया दिखाए प्रभु, उस लंगड़े पे दया दिखाए प्रभु। ऐसा हम चाहते हैं परमेश्वर, परमेश्वर हम नहीं चाहते प्रभु, हम किस रीति से प्रभु आंधे प्रभु, हम किस रीति से चल नहीं पा रहे प्रभु, परंतु परमेश्वर हम सौंपते इस समय परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर आपके पास आते प्रभु। Yes, Lord. मंदिर में आया हूँ, हेकल में खड़ा हूँ, टूट गया था
अब्राहम का प्रभु, अपने विश्वास के साथ सारे मिलकर अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। Yes, Lord. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। सारे तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके।
आप जीते उसके हम जीते परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते इस प्रभु का अवसर के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर कि हम एकत्रित होकर प्रभु आपके सामने आ सके परमेश्वर, कि आप हमसे बातें कर पाए प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर, मांगते प्रभु आप बड़े हम बटे इस जगह पर परमेश्वर, आप बातें करना हमसे प्रभु, आप हमें छूना परमेश्वर आपकी वचनों के द्वारा परमेश्वर। मांगते परमेश्वर, सौंपते अपने आप को परमेश्वर, हमारे हृदयों को सौंपते परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको मिले प्रभु। इस प्रार्थना को एक होते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। Praise the Lord. सभी का स्वागत है कलीसिया में। We welcome all of you in this church. यदि कोई हमारे बीच में अगर कोई पहली बार है तो अपने स्थान पे आप खड़े हैं। If anyone has come here for the first time, please stand in your place. हम इनका स्वागत करेंगे। So we welcome you. धन्यवाद आपका आने के लिए। हमारे अक्षर आपको कुछ बुक देंगे, इसमें आपको डिटेल्स फिल करके आपको डिटेल्स। Yeah, we will give you a book and you fill the details and give it to us. हमारे बीच में यदि कोई अगर दूसरी बार है तो अपने स्थान पे आप खड़े रह सकते हैं। If anyone has come here for the second time, could you please stand up? यदि कोई अगर YouTube के माध्यम से पहली बार दूसरी बार हमें देख रहे हैं तो If you are looking at us from the YouTube channel, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। you can comment हम आपसे जुड़े रहेंगे, परमेश्वर महिमा आपको देते रहेंगे। and you can be with us, joined and connected to us. आइए हम अपकमिंग इवेंट्स देखते हैं। We'll see the upcoming events. आने वाले मंथ में, मई मंथ में 7 से 10 मई में हमारा कॉन्फ्रेंस होगा। From 7th to 10th May will be a conference. तो ये कॉन्फ्रेंस का कुछ फीस है। There'll be a fees for it. एडल्ट्स के लिए 800 है और एज 6 to 12 एज के ग्रुप वाले को 400 है। 800 for adults and for children will be 400. जो 5 के अंडर है उनके लिए फ्री है। And if it is under 5, it is free for you. तो जैसे सभा खत्म हो जाती है, जिसको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप हमें अपना सभा खत्म होने के बाद में नाम दे सकते हैं। After this service, you can register if you want to. यदि कोई परमेश्वर को अगर ऑनलाइन तरीके से भेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स है। If anyone wants to give online offerings, the detail is there on the screen. मैं ऑफरिंग के लिए प्रे करते हैं। Let's pray for the offering. धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वर पिता। We thank you, Lord. आज का दिन आपने हमें दिया इसके लिए। Today you have given us this day. परमेश्वर पिता, जो लोग भी परमेश्वर पिता आपको भेंट देते हैं, And whoever is giving you an offering, उनके कामों में, उनके घरों में आशीष पर रहना। please bless their work and bless their house, Lord. उनको कभी किसी चीज की कम्युनिटी महसूस ना होने देना। Let them not feel any lack in any areas of their lives. जो ऑफरिंग कलीसिया में आता है परमेश्वर का, Whatever offering comes in this place, Lord, आपके कार्यों के लिए उसको इस्तेमाल करें, use it for your kingdom, Lord, जिससे आपकी महिमा स्तुति हो। and use it for your glory, Lord. धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord. ये छोटी सी प्रार्थना को यीशु नासी के नाम से। We ask this in Jesus' matchless name. आमीन।
ये भेंट का समय है, दिस इज टाइम ऑफ ऑफरिंग। तूफान कौन रोकता है, दरिया को
मसीह की Praise the हम Lord. अपने स्थान पे खड़े होते हैं। Let's stand in our places. आप लोग सब आनंदित हैं? Are you all happy? तो एक बार जोर से बोले हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। Praise God. तो दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय We go to 2 Corinthians. छठवां अध्याय We go to 2 Corinthians 6th chapter. यहाँ पे एक वचन है 14वीं पंक्ति And we will read the 14th verse. और ये कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल या ज्योति Do not be unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness? और 7वें अध्याय की पहली पंक्ति And 7:1, 2 Corinthians 7:1. अतः हे प्रियो जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we give you thanks for giving us this time, O Lord. तेरे वचन सिद्ध और खरे हैं Father God, your words are perfect, O Lord. और जो हमारे जीवन से बातें करते हैं They are pure and they talk to our lives, O Lord. और हम उसके द्वारा उत्साहित होते हैं और आगे बढ़ते हैं। And we are so encouraged by them and we move ahead, O Lord. जब हम उस वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं When we apply these words into our lives, O Lord, हम देख पाते हैं कि तू कितना भला है, and we are able to see how good you are, O Lord, तेरी शिक्षा कितनी खरी है how good is your teaching, O जो Lord, हमारे जीवन का मार्ग बनती है and which becomes a path to our lives, O Lord, और हमारे जीवन में उन हिस्सों को जोड़ती है। and it joins those things in our lives, O Lord. परमेश्वर हमें मदद करना है सुबह में And help us this morning, O Lord, हम इन वचनों को समझे और जाने, so that we will understand these words, O Lord, and know them, O Lord. तेरी महिमा हो परमेश्वर। Praise be to you, O पवित्र God, आत्मा की सामर्थ में मदद करना है। and help us in the power of the Holy Spirit. हम कमजोर है Because we are weak, O Lord, बट हम जब तेरे पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं but when we are filled by your Holy Spirit, O Lord, तुझे समझ पाते हैं, तुझे जान पाते हैं। we are able to understand you and we are able to know you, O तेरे Lord. वचन हमें जीवन का मार्ग बताते हैं। Because your words show us the path of life, O Lord. धन्यवाद करते हैं We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से We pray in Jesus' name. आमेन। Amen. सो या आप लोग तो बैठ सकते हैं। Please be seated. कॉन्फ्रेंस आने वाला है So as we know, the conference is approaching, और हम कई बार सभा कैंसिल करते हैं and many times we cancel the assembly ताकि संडे आप वहाँ पे अटेंड कर सको। so that you may be able to attend it there on Sunday. देखते हैं कैसा होगा, Let's see how it goes. लेकिन यहाँ पे जो हमने अभी वचन पढ़ा But what we read just now, ना 6वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय, this second chapter, the 6th chapter of 2 Corinthians, ना जहाँ पे बोलता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जूतो, where it says that do not be yoked to unbelievers. ना कहाँ पे फोकस है, Where is the focus here? असमान जुए में मत जूतो। Unequally yoked to और unbelievers. जब 7वीं अध्याय की पहली पंक्ति हम पढ़ते हैं When we read 7:1, तो वहाँ पे लिखता है कि यीशु मसीह के साथ जुड़कर साथ चलो, and it says that be joined to Jesus Christ and walk. ना आप पवित्रता की बुलाहट में बुलाए गए,
You have been called into holiness. और उसके साथ चलना अधिक महत्व रखता है, And it is so important to walk with Him क्योंकि वो सच्चा है, because He is true जो हमारा मित्र है, and He is our friend और वो सत्य की बातें कहता है and He speaks the और truth कभी हमें धोखा नहीं देता। and never ever deceives us. और इसी वचनों के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, And there is a story related to these words. दूसरा राजा का 3रे अध्याय में है, And we can go to 2 Kings 3rd chapter जहाँ पे यहोराम राजा है, and where we see Jehoram king. जहाँ पे यहोराम 3रे अध्याय में 2 Kings 3rd chapter, दूसरी पंक्ति कहता है, उसके विषय में बात करता है। and he talks about बोलता है उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। so 2 Kings 3rd chapter and verse number. दूसरा 3रा का दूसरा। Okay. And he did evil in the sight of the Lord, but not like his father and mother, for he put away the sacred pillar of Baal that his father had made. तो भी वह नाबाद के पुत्र यरोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसने इज़राइल से भी कराए थे लिपटा रहा, और उसने न फिरा, उनसे न फिरा। Nevertheless, he persisted in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, who had made Israel sin, and he did not depart from them. ना यहाँ पे यहोराम राजा है, And here we see Jeroboam king, वो बुरा राजा है and he is an evil king. ना, लेकिन उसने यहोशापात जो एक धर्मी राजा था, But he connected to Jehoshaphat, who was a good king, उसके साथ मिला लिया अपने आप को, and he joined him ताकि वो मोआब से लड़ाई करे, so that he can fight with Moab, क्योंकि मोआब उसके खिलाफ खड़ा है। because Moab was standing against him. और उसने यहोराम से ना जिसने यहोराम से क्या है बगावत की है, खिलाफ गया, And he had rebelled against Jeroboam. ना जहाँ पे देख सकते हैं कि हम जब देखते हैं इस घटना को यहाँ पर, When we see the incident happening here, ना जहाँ पे इज़राइल का राजा है और यहूदा का राजा है और एदोम का राजा है, and we see 3 kings here: Edom's king, Israel's king, and the 3rd king. ना जहाँ पे ओके 4थी पंक्ति से देखेंगे, We can see the 4th verse. बोलता है मोआब का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था, और इज़राइल के राजा को 1,00,000 बच्चे और 1,00,000 मेढ़े का ऊन कर किसी रीति से दिया करता था। जब अहाब मर गया, तब मोआब के राजा ने इज़राइल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यहोराम ने शमरोन से निकलकर सारे इज़राइल की गिनती ली। तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यो कहला भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ मैं चलूंगा, जैसा तू वैसा मैं, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। So, should I read passages? हाँ, Yeah. So now Mesha, king of Moab, was a sheep breeder, and he regularly paid the king of Israel 100,000 lambs and the wool of 100,000 rams. But it happened when Ahab died that the king of Moab rebelled against the king of Israel. So King Jehoram went to Samaria in that time and mustered all Israel. When he went and sent to Jehoshaphat, king of Judah, saying, the king of Moab has rebelled against me, will you go with me to fight against Moab? And he said, I will go. I am as you are, my people as your people, my horses as your horses. 8वीं पंक्ति में बोलता है, फिर उसने पूछा कि हम किस मार्ग से जाए? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। Then he said, which way shall we go? And he answered, by way of the wilderness of Edom. ना यहाँ पे फिर 3 राजा मिलते हैं। And we see 3 kings here. ना यहाँ पे इज़राइल का राजा है, यहूदा का है और एदोम का है। And we see Israel's king, and we see Judah's king, and we see Moab's king, Edom's king. ना जो जंगल के रास्ते से वो 7 दिन तक वहाँ पे घूमकर चल चुके हैं। And they have already walked for 7 days in the wilderness. ना लेकिन यहाँ पे क्या पिक्चर तस्वीर क्या दे रहा है?
What is the picture we see ना here? एक धर्मी राजा है, दो अधर्मी राजाओं के साथ मिलकर क्या है, लड़ाई लड़ने जा रहा है। And here we see a righteous king joining two evil kings and going with them. ना एक अधर्मी राजा से लड़ने जा रहा है जिसने बलवा किया है उसके साथ। And they are going to fight an evil king who has rebelled against them. ना जहाँ पे ना ये कह रहा है कि जिसके साथ उसने मिला है वो असमान जुआ है। And here we can see that unequal yoke. ना जैसे दूसरे कोरिन्थियों का 6वां अध्याय हमने पढ़ा And we read 2 Corinthians 6. ना जहाँ पे लिखता है अविश्वासियों का विश्वासियों से क्या ना नाता है। So what is common between a believer and an unbeliever? That is what it says ना here. जहाँ पे असमान जुए की बात करता है। And it talks about unequal yoke. ना अधार्मिकता और धार्मिकता की बात करता है। Talks about righteousness and ना unrighteousness. अंधकार और ज्योति की बात करता It है। talks about light and darkness. ना लेकिन कई बार ये चीजें एक विश्वासी जीवन में भी आ सकती है। But many times these things can come into a believer's life लेकिन ये also. क्यों होता है? Why does it happen? ना ये किस लिए होता है? कई बार असमान जुआ किस लिए होता है? Why does this unequal yoke happen? ना जहाँ पे भावनाओं के आधार पे ये सारी चीजें होती है। Actually, these things happen based on feelings. ना जहाँ पे जज्बात क्या होता है, अक्सर ज्यादा करके इंसान के जो भावनाएं होती है वो असमान जुए में उसे डाल देते हैं। Because the feelings or emotions of a human being put them in these unequal yokes. ना लेकिन क्या एक चीज परमेश्वर से एक सच्चाई है इस दुनिया के लिए भी। But there is a truth in this world from ना God. यदि परमेश्वर प्रेम रखता है तो वो भावनाओं के आधार पे नहीं रखता। If God loves us, He doesn't do it on the basis of His feelings. ना परमेश्वर का प्रेम सच्चाई के आधार पर है। Because His love is based on truth. ना हमने क्लास में पढ़ रहे थे, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता भाई। And we were reading that God is not partial to anyone. ना किसी के बिहाव ना पसंद और नापसंद के आधार पे फैसला नहीं करता। He doesn't believe or He doesn't take a decision on like or dislike. ये वही परमेश्वर है जिसका कई बार वो प्रेम कठोर लगता है। And it's the same God whose love sometimes seems to be very. शैतान को क्या है, आखिर में अंत में क्या है शैतान का? It seems to be very hard because what is the end of उसके लिए Satan? नरक ठहराया गया है। Because the hell has been made ना for आग him. की झील उसके लिए रखी गई है। And the lake of fire has been kept for him. ना 1/3 स्वर्गदूत उनको दंडित किया गया है। And 1/3 of angels are punished. लेकिन और ऐसा लगता है कठोर प्रेम ये भी दिखता है कि जो अविश्वास में जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते उनके लिए भी क्या है, आखिर में दंड है। And the same hard love seems to be there for unbelievers also who have punishment at the end. ना बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है। And that is what the Bible says very ना clearly. जहाँ पे ना परमेश्वर किसी को दोष लगाने नहीं आया, That God did not come to blame anyone or बल्कि condemn, सबका उद्धार करने आया। but He came to give everybody वो or आज to भी save everybody. अनुग्रह के हाथ फैलाए हुए हर एक के सामने खड़ा है। And today also He is standing there with His hands open. ना उस समय कोई नहीं कह सकता परमेश्वर तेरा प्रेम कठोर है। And no one can say at that time that God, your love is so hard. तो हर इंसानी जाति से प्रेम रखता है तो क्यों नरक में जा रहा है वो इंसान? And if you love the human race, why humans are going to hell? क्योंकि उस अविश्वास ने सुसमाचार को ठुकराया। But it was unbelief which rejected the gospel. ना लेकिन यहाँ पे दूसरे राजा में ना भावनाओं के आधार पे क्या है, उस भली चीज की जगह ले ली। And in second things we say that based on the feelings, something good was replaced. ना जहाँ पे सच्चाई की जगह होनी चाहिए थी। Where there was truth required, ना यहोशापात को दो अधर्मी राजाओं के साथ जुड़ने का ना कोई कारण नहीं था भाई। there was no reason for Jehoshaphat to get engaged to these two evil kings. ना भाई यहोराम और ना भाई एदोम का राजा। And it was Jehoram and Jeroboam and Edom's king. ना यहोशापात धर्मी था, And Jehoshaphat, as we know, was a righteous लेकिन king. वो उस असमान जुए में जुड़ गया। But he got linked in that unequal yoke. ना असमान जुए का मतलब What does it mean? जब एक विश्वास करने वाला मसीह किसी अविश्वासी व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। When a believer gets attached to an unbeliever. तो आप कहोगे पास्टर फिर कैसे हम संसार में लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे,
उनके साथ फेलोशिप करेंगे। And how will we have fellowship with people in the world? लेकिन एक सीधा सिंपल सा ना सच्चाई है It's a very simple truth here. ना जैसा परमेश्वर ने इस संसार से प्रेम किया The way God loved the world, और उसने हमें भी उस प्रेम का पवित्र आत्मा हमें दिया है and He has given us that love of the Holy Spirit, और वो प्रेम बुरा नहीं सोचता, and which love doesn't think वो evil. हमेशा दूसरों के भलाई सोचता है। It always thinks good for others. सो ये कहने का मतलब ये है So what I'm trying to say here is कि मैं इस संसार के हर व्यक्ति से प्रेम दिखा सकता हूँ, that I can show love to every single उसके लिए person, भलाई दिखा सकता हूँ, and we can show goodness to them. ना उसको लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, I can pray for them, लेकिन उसके समान उसके साथ उस संसार में नहीं जी सकता। but I cannot live like them in the world. कहने का मतलब यही है, And this is what I'm trying to उस say. असमान जुए में मत जुटो, That do not be unequally yoked. ना जहाँ पे यहोशापात ने क्या है वो जुड़ गया उसके साथ। And we see here that Jehoshaphat joined them. लेकिन परमेश्वर कहता है वो असमान जुआ तुम्हें बोझ में डाल देगा, And that is what God says, that this unequal yoke will put you unto burden. ना जहाँ पे राइट कितने दिन चले वो And how many days did they walk? 7 दिन चले, 7 days. लेकिन वहाँ पे कुछ उनको राइट थक गए रह गए, 7 दिन चल रहे पानी नहीं मिला उनको, And they didn't get any water, they must be tired. ना असमान जुआ ऐसा होता है। And this is what an unequal yoke कई is बार like. थकावट भरा जिंदगी हो सकता है, And it can be a life full of ना tiredness. जरूरी नहीं कि ना इस धूप के वजह से थक गए। It's not necessary that you're tired because of the sun. जो आंतरिक चीजों के अंदर जो थकावट है वो सबसे ज्यादा महत्व रखती है एक विश्वासी के लिए। And the internal tiredness we have is most important for a believer. इसलिए यीशु मसीह ने वो वचन कहे, And that is why Jesus said those words. मत्ती का 11वां अध्याय 28 से 30। And we see Matthew 11:28 to 30. ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। That come to me all who are heavy and weary and heavy laden, come to me, I will give you rest. ना मेरा जुआ उठा लो And take up my और yoke उससे सीखो क्या, and learn from me. ना मैं कितना नम्र और दीन हूँ, And how humble I am. ना और अपने मन में विश्राम पाओगे, And you will get rest in your souls. ना और क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है? हल्का है। Because my yoke is easy and my burden is ना light. मैं तुम्हें जो जुआ देने जा रहा हूँ वो हल्का है, The yoke I am going to give you is light. मैं तुम्हें जो बोझ देने जा रहा हूँ वो हल्का है। The burden is light. ना बाय द वे हम जब भारी सामान होता है, When we carry a heavy burden, पाठशाला में एक बार दिखाया था, once Pastor Sheller had showed it to us. ज़्यादा जानता है लेकिन बहुत बड़ा है बोझ लेके एक इंसान चल रहा है, बैगेज लेके चल रहा है, And there is a person who was walking with a big baggage, ना जो पीठ पे लगा हुआ है, which is on his back. लेकिन दूसरा एक बैग है But there is another bag वो आगे लगा है, छोटा है। which is smaller and it's right in आप front. देख सकते हैं कि वो बोझ कितना भारी है जो पीछे लगा हुआ है। And we can see how heavy that burden is. Which परमेश्वर is कहता है उस बोझ को निकाल दो, and God says, take out that burden. ना मेरा वो हृदय लेकर चलो, मेरा जो ना विश्वास लेकर चलो, मेरा वो पवित्र आत्मा लेकर चलो, And take my heart and take my faith and take my Holy Spirit and walk. ना जहाँ पे नम्रता और दीनता आती है। And here we see humility. We ना जब see, इस संसार में जब हम चल रहे हैं तो यीशु मसीह के साथ चलना है। and when we walk in this world, we have to walk with Christ. ना जब कई बार हम सुनते हैं, Many times we hear, कई बार हम मुश्किल हालातों में परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते, and in difficult times we are not able to believe God. ना क्योंकि कई बार सच्चाई ये है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं होते, And the reality is that we are not connected to God. क्योंकि मेरा भरोसा किस पर रहना चाहिए था। Actually, my faith should be on whom? ना कई बार मुश्किल हालात है, कई बार चिंता है, कई बार हमें क्या हमारा फोकस चेंज कर देती है, Because many times difficult situations change our focus. हमारा मार्ग बदल देती है। And it changes our path. ना यीशु मसीह कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ,
And Jesus says that I am the way, the truth and life. लेकिन चिंता ने मेरा मार्ग बदल दिया। But my worries have changed my path. ना मुश्किल हालातों ने मुझे सोचना बदल दिया मेरा। Difficult circumstances changed my thoughts. लेकिन आसान क्या है? What is easier? यीशु मसीह का जुआ। To take up Jesus' yoke. मेरे पास आओ। Come to me. ना मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will give you rest. ना उस जगह पे ना जाना जरूरी है। And we need to go to that place. ना जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं ना तो अद्भुत होता है, अद्भुत चीजें होती है। When we are connected or joined to Jesus Christ, amazing things लेकिन happen. अगर हम नहीं जुड़ते हैं But if we don't, तो क्या होगा? what will happen? ना कई बार वो व्यक्ति अपनी समस्याओं में रोता रहेगा। Many times a person will keep crying in his problems. ना कई बार टेंशन परेशानी में रहेगा। And he would always be in tension. ना हर बात को अंदर ही अंदर दबाता रहेगा। And he will keep suppressing things inside क्योंकि him. उस बात को कभी उसने डील ही नहीं किया। Because he hasn't dealt with those things yet. लेकिन क्या होगा? धीरे धीरे वो जिंदगी उसको क्या है अपने खिलाफ ना लगने लगेगी। And then slowly he will start finding life going against और him. जीवन उसका दुश्मन बन जाता है। And his life becomes his enemy. कई बार सवाल खड़ा है, मैं क्यों जी रहा हूँ? And many times he will raise up questions like, why am I alive? विश्राम की जगह पे मैंने क्या कर दिया? अशांति को और ना उस जगह को जगह दे दी। And instead of comfort, I got unrest. ना जहाँ पे परिस्थितियों के साथ वो संबंध जुड़ जाता है। And we get connected to the problems ना जब वो यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़ता। if they are not with Christ. ना by the way, ना कुछ चीजें रहती है जो पुराना पापी स्वभाव जो हमारे अंदर पनप रहा होता है। And the old sin nature which is thriving in us ना उसके साथ जुड़ा होता है। is closely connected. जगह किसको दी? Whom did we give place? पुराने पापी स्वभाव को। To the old sin nature. नया मनुष्यत्व क्या कर दिया? हमने उतार दिया। And we took off the new man. ना परमेश्वर कहता है पुराना मनुष्यत्व उतार दो और नए को पहन लो। Whereas God says that take off the old man and put on the new one. ना कई बार हमारे एंगर में क्या होता है? वो नया मनुष्यत्व लटका रहता है और पुराने के साथ हम जीते रहते हैं। And many times we hang the new man on the hanger and live with the old man. लेकिन अद्भुत एक वचन है But there is an amazing ना verse. यशायाह के 10वें अध्याय। We can go to Isaiah 10. ना बहुत अच्छा वचन है जहाँ पे ना अद्भुत रीति से वचन बात करता है। And where it talks beautifully, the word talks. ना 10वें अध्याय की 26 से 27वीं पंक्ति। 26 and 27. ना सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। And the Lord of hosts will stir up a scourge for him like the slaughter of Midian at the rock of Oreb, and his rod was on the sea. So will he lift it up in the manner of Egypt. It shall come to pass in that day that this burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. ना जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे अभिषेक के कारण क्या होगा? जुए को तोड़ दिया जाएगा। And we can see that the yoke will be destroyed because of anointing. ना मतलब क्या है कि परमेश्वर की सामर्थ उस बंदर को तोड़ देती है जिसमें इंसान फंसा हुआ होता है। So God's power breaks that stronghold in which a person is stuck. परमेश्वर की सामर्थ किसमें है? And where does God's power lie? ना परमेश्वर की सामर्थ किसमें है? And it is in this. एक तो पहले तो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर वास करती है। The power of the Holy Spirit lives in us. ना वचन की सामर्थ हमारे जीवन में है। And the word's power is in our life. है? ना हमने रेड कल मैंने डिवोशन डाला था जो वचन संहिता 119। And I had put a devotion yesterday, which was Psalm परमेश्वर का 119. वचन हमारे लिए वो सामर्थ बनता है। Because the word becomes our power. ना जहाँ पे वो अभिषेक है जहाँ पे सारे जुए को तोड़ देता है। And it's the anointing which breaks yokes. ना जुआ कौन सा है हमारे जीवन में? And which is the yoke we have in our ना life? हम जब पुराने पापी स्वभाव को जीने देते हैं उसको जगह देते हैं
तो वो हमारे लिए जुआ बन जाता है। When we let the old sin nature live in us, then it becomes a yoke for ना us. वो क्या करता है, शैतान को जुड़ने के लिए जगह देता है। Because it gives a chance for Satan to get ना attached उसके साथ वो जुड़ जाता है। and it joins there. कैसे जुड़ता है? परिस्थितियों के जरिए जुड़ता है हमारे जीवन में। It joins us through those situations in our जो life. हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे शारीरिक जीवन में क्या है, सोच विचार के साथ वो उस जरिए से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। And we see and it comes through our thought life, enters into our life. ना जरूरी है समझना कि उस जगह पे किसका बल कार्य कर रहा है। And it's so important to understand whose power is working there. ना जब हम कई बार ये इसलिए वो असमान जुए की बात हो रही है, तो कई बार हम संसार में जब जुड़ते हैं ना, उस जगह पे उस व्यक्ति के साथ जो दैहिक है, जो अविश्वासी है, उसके साथ जब जुड़ते हैं तो हमारे साथ ये चीजें होने लगती है। And when we are joined to a fleshly believer or an unbeliever, these are the things which start happening to ना us. दूसरा कुरिन्थियों का 6:14 जो हमने पढ़ा, 2 Corinthians 6:14 as we read. ना वो उसके साथ क्या संगति है, वो क्वेश्चन कर रहा है क्या संगति है इस What fellowship do you have ना there? कई बार ना ये असमान जुआ ना सिंगल लोगों के लिए बात करता है। Many times it talks about single people. ना अगर कोई एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है If there is a person filled with the Holy और Spirit एक दैहिक सोचने वाला व्यक्ति है and there is a person who has a very fleshly kind of और thinking दोनों राइट शादी करना चाहते हैं, and they want to get married, चाहे वो मसीह क्यों ना हो, why even if they are Christians लेकिन फिर भी वो असमान जुए में है। and yet they are unequally yoked ना जानते हुए भी क्या है, उस असमान जुए में जुड़ गया, and knowingly they enter into this relationship क्योंकि सामने वाला दैहिक जीवन जी रहा है। because the person who's in front is living a very fleshly ना life. इस बात को समझो ना, So understand these things. जब आप शादी करोगे तो आपको निर्णय लेने हैं कि ना सामने वाला पर्सन कैसा है और मैं कैसा जी रहा हूं। And you need to take a decision when you see the other person, the way they are living and the way you are living. डॉक्टर स्टीवेंस कहते हैं अपने बुकलेट में कि पहले ये समझना कि क्या मैं उस व्यक्ति के योग्य हूँ। And first, Dr. Stevens says that you need to understand that am I good enough for that योग्य person? होने का मतलब क्या मैं मसीह में परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। Am I walking with Christ? ना वो चीजें जरूरी है। These are the most important. तभी वो समान जुआ होगा। अगर असमान होगा तो चीजें सही नहीं चलेंगी। Then only would it be an equal yoke, otherwise things will not be the same. कुछ लोगों की हो चुकी होगी शादी, राइट? वैसे Some people might be already married. लेकिन अपने आप को दोष मत लगा। Do not condemn मेरा yourself. पति अभी अविश्वास में और मैं राइट विश्वास में हूँ, तो दोष मत लगा। And do not condemn yourself. लेकिन क्या है, वो बीत चुका है It's already happened. ना। अभी आप मसीह के साथ चल रहे हो, Now you are walking with Christ. आप क्षमा कर दिए गए, And you have been forgiven. तो उसमें ग्लानि और उस दोष में जीने की जरूरत नहीं है So there is no need to live in guilt. ना। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है, But the most important part is जो this. आपने अभी किया है तो दूसरों को बताने की जरूरत है, भाई असमान जुए में मत जूतो। But if you have already done it, you should tell others not to be joined or unequally yoked. ना जो आसान है कहना, आप जिस तकलीफ का सामना कर रहे हो आसान होगा किसी और को समझाना। Because it would be easier for you to make others understand since you are living that life. ना सबसे अद्भुत बात यह है कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहे। The most amazing part is that we may continue जो to समान be जुआ है। joined because it's an equal ना yoke. बोलता है मेरा जुआ लो, And that is why Jesus says, take my yoke, जो मजबूत है, which is strong, जो सच्चा है which is true, और जो निश्चय ना बोलता है निश्चय देता है and which gives a very clear certainty. ना। जो हमने आइज़ाया पढ़ा, बोलता है वो अभिषेक क्या है, जुए को तोड़ देता है Because here in Isaiah we read that the anointing breaks the yoke. ना। पुराने पापी स्वभाव को क्या करेगा, वो जुए को तोड़ देगा And the old sin nature will be broken. ना। वो सिस्टम को जो जुआ बना है उसे ना, वो बोझ बना है उसे तोड़ देगा And the burden, the system which has made the burden, it will break that system. ना। जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं तो राइट बाय द वे वो सारी चीजें बदल जाती है When we are connected to Christ, then everything changes. ना। इफिसियों का 6वां अध्याय कहता है हमारी लड़ाई किससे है? And Ephesians 6 says, whom are we in मांस और battle लहू with? से नहीं है,
It's not with flesh and blood. ना वो उन शक्तियों से भी लड़ती है, It fights those और उस powers. जुए को तोड़ देती है, वो दुष्ट आत्माओं के जुए को भी तोड़ देती है Even the power of demons it breaks. ना वो। लेकिन वो चीजें है, So these are the things. अगर हमें जानना है If we need to know, कैसे हम उस पे जीत पाएंगे, how will we have victory over them? यीशु मसीह के साथ जीकर, It's only by living with उसके Christ, अंदर and बने रहकर, by abiding in Him, ना उसके साथ चलकर। and by walking with Him. हर समस्या, हर परेशानी का जवाब एक ही है, Because every single problem has the same ना solution. कोई दूसरा नहीं है। There is no other solution. अगर दूसरा होता तो यीशु मसीह वहां पे और ना ब्रैकेट में लिख देता, If it was so, Jesus would have written it in brackets. ना ये बहुत से दबे हुए लोगों किसी और के पास जाओ, मेरे पास आए हो, अगर नहीं हुआ तो कहीं और जाओ। So, oh, weary and heavy-laden people, go to someone else. नहीं, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, He didn't say that. क्योंकि वो स्वयं वो चीजें ना बोलते हैं ना सलाहकार, अद्भुत सलाहकार है Because He is a wonderful counselor. ना। वो यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to me and I will give you rest. ना जुए को आप समझते होंगे, राइट? You must be understanding the ना yoke. जो जुए के अंदर जुड़े होते हैं दो व्यक्ति, And दो two people बैल who are जुड़े होते yoked हैं, together, जहाँ पे दो बैल जुड़े हैं और एक दूसरे के साथ चल रहे हैं and like two bullocks are yoked together and they walk together. ना। लेकिन असमान कैसे हो जाता है? How does it become unequal? जब एक राइट छोटा होगा और एक बड़ा होगा, राइट? It could be one which is big, the other is larger, ना जहाँ पे असमान है, and that way it's unequal. लेकिन कौन लीड करेगा उसे? Who will lead? ना जो मजबूत है, The one who is stronger. जो मजबूत है The one who is stronger. ना। सोच सकते हैं आसान है फिर वो लीड करने में, It is so easy to lead. लेकिन अगर हम यीशु मसीह का वो जुआ लेते हैं, But if we take Christ वो yoke, आसान है वो हमें लीड करे then He would lead, and that is why it's easy. ना। कई बार हम इन परेशानियों से गुजरते हैं, संघर्ष करते हैं ना। इस सप्ताह के दौरान भी हुआ होगा, तो क्या हमने उस जुए को देखा है अपने जीवन में? यस, देखा है। And during the week we might have struggled and we must have seen. So have we seen that yoke in our life? Of course. लेकिन यीशु मसीह ने कहा सिर्फ हल्का नहीं है, मैं तुम्हें उसमें विश्राम देना चाहता हूँ, तुम्हें शांति देना चाहता हूँ। And Jesus said, not only is it light, I want to give you comfort and I want to give you peace in जो that, हमारे प्राणों में एक विश्राम लेकर आता है which will bring rest to our souls. ना। हमारा जो मन है कई बार गलत चीजों के साथ जुड़ सकता है, Many times our minds could get connected to the wrong जो things, हमारे प्राणों में क्या है अस्थिरता लाता है। which can bring instability to our soul. लेकिन हमारे प्राणों में शांति और स्थिरता लाने के लिए मुझे उस मन के साथ जुड़ना है जो यीशु मसीह का मन है But if I want stability, I need to be connected to Jesus' mind. ना। तभी वो सही मार्ग हम देख पाएंगे। Then only would we see the जब right मैं आ रहा path. था तो सोच रहा था वो वचन की, राइट? कई बार हमारे विचार क्यों नहीं ना, क्यों बदलाव आता है कई बार? Why there is a change in our thoughts? क्योंकि हमारे विचार होते हो। Because they are our thoughts. अगर वो यीशु मसीह के होते तो हम उस विचार में नहीं पड़ते If they were Jesus' thoughts, then we wouldn't have gone there. ना। तुम्हारे विचारों में मेरे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है And as he has said that my thoughts and your thoughts are so different. ना, वो अलग है दोनों के। They are so different. लेकिन जो उसके विचार है वो हमें शांति देने वाले हैं Because his thoughts give us peace. ना। कई बार ये पूछना जरूरी है And many times to ask ourselves is very ना, important. मैं अपनी शादी में क्या करूं? Then what should I do in my marriage? जवाब एक ही है, There is only one answer. यीशु मसीह के साथ जुड़ जाओ। That get connected to Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस के साथ जुड़ जाओ And get connected to his cross. ना। जो सही है। And who's right. दूसरा राजा का तीसरा अध्याय 2 Kings 3rd chapter. ना, जहाँ पे 11वीं पंक्ति And it's the 11th verse. ना, जहाँ पे 10वीं पंक्ति में आता है ना, जहाँ पे जो राजा है, इजराइल का राजा है, क्या बोल रहा है? हमें इसलिए इकट्ठा किया कि हमें परमेश्वर मोआब के हाथ में कर दे। क्या परमेश्वर ऐसा सोचता है? And does God think like that, as they were thinking that God has called us so that he can क्योंकि put us इजराइल का in- राजा क्या सोच रहा है? जो देख रहा है, जो दिख रहा है, उसके बारे में सोच रहा है। Because the king of Israel
Israel is thinking what he is seeing. ना ना जानवर के लिए, उनके पक्षियों के लिए, ना पशुओं के लिए पानी नहीं मिला कहीं पर। And they didn't get water for their animals. ना सेना के लिए इतना घूम रहे हैं, लेकिन क्या है, पानी नहीं मिल रहा है। And they are roaming, but there is no water. लेकिन यहोशापात क्या कह रहा है? What does Jehoshaphat जब हम say? 11वीं पंक्ति में आते हैं तो उस धर्मी राजा को हम देखते हैं When we come to the 11th verse, we see that righteous king. ना, जहाँ पे यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे कि इजराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा है जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। But Jehoshaphat said, is there no prophet of the Lord here that we may inquire of the Lord by him? So one of the servants of the king of Israel answered and said, Elisha the son of Shaphat is here, who poured water on the hands of Elijah. ना, लेकिन यहाँ पे कोई ना, एक अद्भुत बात है कि यहाँ पे कोई पास्टर, बड़ा पास्टर होना जरूरी नहीं है, ना एलीशा होना जरूरी है। And here a great big pastor or Elisha was not required. ना, यहाँ पे कौन सा व्यक्ति होना जरूरी है? Which kind of a person is जो आत्मा required? से भरा हुआ है, Who's filled with the Spirit, ना, जो सच्चाई के साथ चल रहा है, who's walking with the truth, ना, जो संबंध परमेश्वर के साथ उसका सही है। and his relationship with God is right. ना, जब हम बुराई के खिलाफ या किसी ना चीजों से लड़ रहे होते हैं तो हमें कई बार ऐसे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। And when we are fighting against evil, many a times we need such people. ना, कई बार ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। And there should be such people. ना, कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, कलीसिया के बजाय कहीं और ही लेकर जाते हैं कई बार। And there could be people who can take you somewhere else instead of coming to church. परेशानी दूर करने और परेशानी में डाल देंगे। And instead of getting rid of the trouble, you enter क्योंकि into वो सोच के more. साथ नहीं जी रहे होते। Because they are not living with जो that thought. दिखता है उसके आधार पे फैसले लेते हैं। Yeah, they are taking decisions based on what they see. ना, लेकिन यहाँ पे यहोशापात है And here we see Jehoshaphat, ना, जिसने सही निर्णय लिया। who took the right decision. क्योंकि यहोशापात ने कहा प्रभु का वचन उसके पास है। And he was told that God's word is with him. ना, उस व्यक्ति के पास जाना अद्भुत है, So it's amazing to जो go to हमें this सही person. राह दिखाएगा। And he will show us the right way. ना, तीनों एलीशा के पास गए हुए। So all three of them went to Elisha. ना, जहाँ पे ना ओके 13वीं पंक्ति में, In the 13th verse, तब एलीशा ने इजराइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है, और अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। and then Elisha said to the king of Israel, what have I to do with you? Go to the prophets of your father and the prophets of your mother. ना, यहाँ पे ना उस जगह पे देखते हैं एलीशा को बात करते हुए। And we see Elisha talking here. ना, लेकिन एलीशा के पास जाना क्या है? What does it mean to go to Elisha? ना, नीचे जाना पड़ता है कई बार, That means we have to कई go बार down. झुकना पड़ता है। That means we have to humble ना, ourselves. कई बार ना चीजें है ना, जहाँ पे 11वीं पंक्ति में, जहाँ पे वो 12वीं पंक्ति में, तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता था। तब इजराइल का राजा यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। And Jehoshaphat said, the word of the Lord is with him. So the king of Israel and Jehoshaphat and the king of Edom went down to him. ना, went down to him, right? कई Went. बार झुकना पड़ता है, right? So they had to humble themselves. ना, उस नीचे जाना पड़ता है कई बार। Many times we have to go down ना, परमेश्वर का जन नम्र होता है। because God's person is humble. ना, क्योंकि अगर नम्र है तो उसको झुकना कमजोरी नहीं लगेगी। And if he is humble, then he won't feel कई बार that. व्यक्ति होता है, राइट, मुझे पता है कैसे चलना है, मुझे बाइबल पता है। So it doesn't feel like weakness because many people think, oh, I know the Bible. मुझे सब पता है कैसे चलना है, कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे चलवाना है, सब पता है। Because I know how to train, how to walk with God, so I know लेकिन everything. कई बार एक दूसरे के साथ वो जरूरी है कि ना वो संबंध में चलना और उन चीजों को देखना। But it's so important to walk with others to know the right. जो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। It should be a godly person filled with the Holy Spirit. ना, एलीशा कह रहा है, मेरा तुमसे क्या लेना देना है वापस। And that is why Elisha is telling, what do I have to do with you? ना, लेकिन बोलता है इजराइल का राजा फिर वहां पे क्या कर रहा है, रो रहा है। And then Israel's king is ना, crying. कई बार परेशानियां, हालात क्या है ना, वो व्यक्ति वहीं पे रो रहा है, बार बार वो चीजें लेकर आ रहा है।
And he is crying again and again he is bringing those things. बोले हम तीनों को इसलिए इकट्ठा किया है कि मोआब के हाथ में परमेश्वर हमें कर देगा। And he said that God gathers us so that he will give it to the king of Moab. लेकिन 14वीं पंक्ति में कहता है, But in the 4th verse he says, 14th verse, एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता तो मैं न तो तेरी ओर मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। And Elisha said, as the Lord of hosts lives before whom I stand, surely were it not that I regard the presence of Jehoshaphat king of Judah, I would not look at you nor see you. ना जहाँ पे हम देखते हैं And we see ना, और बोलता है 15वीं पंक्ति 15th verse. पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाले बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। But now bring me a musician, and when it happened, when the musician played, that the hand of the Lord came upon him. ना पहला चीज, परमेश्वर का जन जो होता है नम्र होता है और वो परमेश्वर के साथ चलता है। The first thing is that a person who is a godly person walks with God and is humble. और एलीशा ने कहा, यदि ये धर्मी राजा नहीं होता मैं तेरी ओर दृष्टि भी तक नहीं करता। And that is why he said, if this righteous king was not with you, I wouldn't have even looked at you. इसके कारण मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। And I am talking to you because of him. यहोशापात जो धर्मी राजा है, Jehoshaphat, who was a righteous king. लेकिन जब जहाँ पे बजाने वाले आए उसके ऊपर क्या पवित्र आत्मा, राइट, उसके सामर्थ उस पे आ गए। And when the musicians came, God's power came upon him. ना जहाँ पे वो एक आराधक है, And he becomes a worshipper there. ना जहाँ पे वो ना परमेश्वर का आत्मा उस पर ना सामर्थ लेकर आने का मतलब क्या है, वो परमेश्वर के साथ उस संबंध में है। And that means that he is in relation or he is related to God. ना आराधना के गीतों को हम भी गाते हैं, राइट, We also sing worship songs ना जहाँ पे हम इकट्ठा होते हैं और आराधना करते हैं, where we assemble together and we worship. ना जहाँ पे पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा होता है, And where the Holy Spirit is working in us ना हमें तैयार कर रहा होता है। and is preparing us. लेकिन कई बार हम देखते हैं चर्च थोड़ा खाली रहता है आराधना के टाइम पे। Many times we see the church is a bit empty during the कई बार worship. हम देखते हैं, अरे आज चेयर खाली है, लेकिन हाँ आ जाएंगे, पता है But we know that they are going to come. ना। कई बार मजबूरी हो सकती है लेट आने की, And there could be something genuine there. लेकिन यीशु मसीह का हम सम्मान करते हैं हम इकट्ठा होने के लिए। But we respect Jesus Christ when we assemble. हम जानबूझकर देर से नहीं आते हैं, है ना, We do not knowingly come late. लेकिन जानबूझकर देर से आना क्या है, यीशु मसीह को ना वो बाजू में रखना और अपने चीजों को ऊपर रखने के जैसा है। But coming late knowingly is like keeping Jesus aside, जानबूझकर आज्ञा नहीं मानना। and it's knowingly not obeying. अगर हम आराधना को चाहते हैं, If we want worship उस पवित्र आत्मा में परमेश्वर की आराधना चाहते हैं, and we want to worship God in the उसको Holy जगह Spirit, देना, उसका आदर करना जरूरी है। so to respect and honor Him is important. सोचो दाऊद जब वीणा बजाता था, शाऊल के अंदर से बुरी आत्मा चली जाती थी। And whenever David played, we know that the demons used to come, the bad spirit used to come out of Saul. जहाँ पे रेड बोल देख सकते हैं, And we can see that. लेकिन आगे बढ़ते हैं। And we will go ahead. 16वीं 16th verse. जहाँ पे बोलता है, और उसने कहा इस नाले में, बाय द वे कई बार इंग्लिश में क्या है, Ditches. ओके, बीचेस, Yeah. ओके, सो इस गड्ढे रहे, Yeah. ओके, सो उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए। So make the valley full of ditches. जहाँ पे बोलता है, क्योंकि यहोवा यो कहता है तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। For thus says the Lord, you shall not see wind, nor shall you see rain, yet that valley shall be filled with water, so that your cattle and your animals may drink. ना जहाँ पे आगे चल के परमेश्वर का वचन या एलीशा के द्वारा ये कहा गया। And later on we see that this word of the Lord बोलता was है 18वीं पंक्ति, 18th verse. बोलता है, और यह यहोवा की दृष्टि में
छोटी सी बात है, यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। And this is a simple matter in the sight of the Lord. He will also deliver the Moabites into your hand. ना इज़राइल का राजा क्या रो रहा है? And what was Israel's king ना saying? यहोवा मोआब के हाथों में हमें कर देगा। That Jehovah is going to put us into Moab's hand. लेकिन परमेश्वर ने क्या वचन भेजा? But what was the word sent by ना God? मोआब तुम्हारे हाथों में कर दिया जाएगा। That Moab will be put into your hands. लेकिन क्या करना जरूरी है? But what was important? What ना ये was, गड्ढे खोदना जरूरी है। it was to dig those ditches. ना जहाँ पे ना घाटी गड्ढों से भर दी जाएगी। And the valley shall be filled with those ditches. ना जहाँ पे पानी भर दिया जाएगा। And the water will be filled. ना लेकिन जरूरी क्या है? But what is important? झुकना जरूरी है। It's important to humble yourself. नम्र होना जरूरी है। And to become humble. ना जहाँ पे उस जगह पे पानी फिर भर जाएगा। And the water will be filled. ना गड्ढे खोदने का एक ही मतलब है, नम्र होने वाला व्यक्ति। And to dig ditches means only जहाँ that a पे- person is humble, जो यीशु को जानता है। who knows Jesus ना Christ. जिंदगी में कुछ भी कमी क्यों ना हो, There may be any lack in life, ना लेकिन गड्ढे खोदने की बात जरूरी है। but it is important to keep digging the ना ditches. जरूरी बात है, क्या मैं अपने जीवन में वो गड्ढे तैयार कर रहा हूँ? Am I preparing those ditches in my life? ना यदि कई बार उदाहरण के लिए कई बार हम व्यक्तियों से प्रेम नहीं, ना जीवन साथी से प्रेम नहीं रख रहे, Many times we may not love our spouse, ना गड्ढे खोदने की जरूरत है। so we need to dig deeper. ना जरूरी है कि उस जगह पे गड्ढे खोदना। And it is important to dig ditches there. ना जब वो गड्ढे भरेंगे तो आप अपने साथी से भी प्रेम करने लगोगे। And when those ditches will be filled, you would start loving your गड्ढे spouse. खोदने का मतलब क्या है? What does it mean to dig the ditches? परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। It is to walk in the presence of गड्ढे God. खोदने का मतलब ही है कि परमेश्वर के सामर्थ में चलना, And to dig ditches means to walk in God's power ना उसकी सहायता के लिए अपने जीवन को देना, and to give your life for His help ना वो जगह बनाना, and to make that space वो तैयारी करना कि ताकि परमेश्वर आकर उसे भर दे। so that God may come and fill that place. ना जितना गड्ढे खोदोगे उतना क्या है, पानी भरेगा। The more you dig, the more water you will have. जितना परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे, उसके सामर्थ में चलोगे, उतना वो आपको सहायता करेगा। The more you walk into His presence and in His with Him, the more He is going to help you. ना नम्र होना जरूरी है, झुकना जरूरी है और तैयार करना, बनाना जरूरी है। So it is so important to be humble or humble yourself down and become meek and prepare. ना कई बार परेशानियां हालात हमें भावनाओं में लेकर जाते हैं। Many times our situations can take us into feelings. हम क्या करने लगते हैं, फिर डिफेंस करने लगते हैं, हम अपना बचाव करने लगते हैं। And then we start defending ourselves. ना बचाव करने की जरूरत नहीं है, We don't need to do that. ना सवाल करने की जरूरत नहीं है, We don't need to question. ना संदेह करने की जरूरत नहीं है। We don't need to doubt. ना वहाँ पे जो इजराइल का राजा कर रहा था, And what the king of Israel was लेकिन doing. यहोशापात ने एलीशा के ना उस वचनों को क्या है सुना। And that is what Jehoshaphat heard Elisha's words. ना कई बार कोई व्यक्ति होगा जो क्या है अपना राइट बचाव करना चाहता है। And there might be a person who wants to defend himself. ना तीन चीजें होती है, And there are three things which अपने आप happen. को सही साबित करना चाहता है, To prove yourself right, या तो वो असुरक्षित होता है, or that person is insecure. ना और कई बार वो तुलना करने वाली बातों में फंस जाता है। And many times he gets caught in comparing. ना जहाँ पे वो प्रतिक्रिया देता है, And he starts reacting. ना लेकिन सच्चाई क्या है? But what is the truth? ना ऊपर जाने का मार्ग पहले झुकना है। So if you want to go up, first you have to bow down. जब हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे, राइट, When we और will हमें exalt- नम्र होना पड़ेगा। When we exalt Jesus Christ, we have to humble ourselves. ना जब हम नीचे जाएंगे तो हम यीशु मसीह को ऊंचा उठा पाएंगे। When we go down, then only can we exalt Jesus ना Christ. परमेश्वर ना बोले परमेश्वर तुम कर। And we say that God, you कई do. बार हम ये ऐसा करते, परमेश्वर तुम हालातों को बदलो। God, you change our circumstances. यस, हमारी प्रार्थनाएं जरूरी है, Of course, our prayers are लेकिन necessary. क्या उस हालातों में हमने परमेश्वर को सुना? But have we heard God in those situations? क्या हम उस समस्याओं में परमेश्वर को लेकर आए?
Did we bring God into our problems? तभी सारी चीजें बदलेंगी, Then only things will change. तभी मेरा जीवन बदलेगा। Then only my life ना will change. कई बार हम स्वयं की राइट, परमेश्वर कहता है तुम गड्ढे खोदो, And God says that you dig ditches तुम उपस्थिति में चलो, and you walk in my ना presence. तब वो क्षमता तैयार होगी, Then that potential will happen. ना तब वो दीवार ढह जाएगी। And then the wall will crumble. जब हम वचन को सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, When we listen to the word and receive it. ना जहाँ पे गड्ढे खोदने का वही वो प्रोसेस है, And that is the process of digging ditches. तभी वो हमारे जीवन में वो जल के राइट सोते बहाता है। And that is how He brings springs of water in ना our वहाँ पे lives. होता है तुम हवा को, वायु को नहीं देखोगे, वहाँ पे बारिश को नहीं देखोगे, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, गड्ढों को भर देगा। So you will not see the wind, you will not see rains, and yet God will fill those ditches. ना वहाँ पे राइट वो पानी से भर जाएगा, कहा है। And they will be filled with water. हाँ, ये चीज परमेश्वर करना चाहता है हमारे जीवन में। And that is what God wants to do in our ना जहाँ lives. पे याकूब का 4:10 होता है, प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करो, दीन करो। So humble yourself in front of God, James 4 says. ना कई बार चीजें दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसकी ओर अनसुना मत करो। Many times you may not see things, but do not ignore them. ना वचन को अनसुना मत करो, Do not ignore the word. ना नम्र होना, And to become humble. जो गड्ढों को खोदना परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। And that is what to be humble means, to dig ditches for God. ना जो नम्र होना, जो हमें सिखाता है And it, परमेश्वर का वचन। and God's word teaches us to be humble. ना जहाँ पे नजर से नहीं चलते फिर, We do not walk according to the sight. ना भावनाओं के आधार पर नहीं चलते, We do not walk according to feelings. ना उस जगह पे जीते हैं जहाँ पे परमेश्वर हमें चाहता है। And we live in the place where God wants us to live. ना थोड़े समय में राइट, जहाँ पे ना बाद में क्या करता है ना यहोशापात, And later on, what does Jehoshaphat does? ना उसने ना यहोवा राइट वहाँ पे यहोवा के लिए क्या करता है, वो ना वेदी ना बलिदान चढ़ाता है। And then he makes an altar for God and he sacrifices on that. ना जहाँ पे वो भेंट चढ़ाई जाती है, And when the sacrifice is put on that जैसे ही offering, भेंट चढ़ाई जाती है, and the moment the offering is kept, ना 3 अध्याय की 20वीं पंक्ति, we go to 3:20. ओके सॉरी, 3 अध्याय में In the third 3 chapter. अध्याय की ओके ओके, चौथी पंक्ति हम पढ़ेंगे। We will read the fourth verse, 3, 4. सॉरी, मैं गलत पेज पे था, वही सोच रहा था। ओके, सो 20वीं पंक्ति 20th verse. ना जहाँ पे होता है, सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। Now it happened in the morning when the grain offering was offered that suddenly water came by the way of Edom and the land was filled with water. ना जहाँ पे हम देखते हैं ना कई बार पानी भर गया, ना ध्यान देना इस चीज पे। So pay attention to this thing. ना कई बार एदोम कौन सी तस्वीर देता है बाइबल में? And what does Edom stand for in the Bible? ना फ्लैश राइट, पुराने पापी स्वभाव, ना मनुष्य के शारीरिक जीवन की तस्वीर देता है। And it's a picture of the old sin nature ना मनुष्य के स्वभाव की तस्वीर देता है। and the human nature. ना ताकि राइट कई बार मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, What kind of nature does a human जो have? कंट्रोल करता है, Which tries to control ना जो नियंत्रण से बाहर होता है, and which itself is beyond control ना और खुद से जीत हासिल करने की कोशिश करता and wants to have victory on its own. है। ये मनुष्य का स्वभाव है। And this is the human nature. लेकिन जहाँ पे अन्य बलि राइट जहाँ पे चढ़ाया गया, But when we see the grain offering here, एदोम की ओर से क्या है, वो देश पूरा जल से भर गया। so the water was filled from Edom. ना जब हम बोल सी नेचर और मनुष्य के स्वभाव से तभी डील कर पाते हैं जब परमेश्वर को जगह बनाते हैं। And we can deal with human nature only when we dig ditches and make space for God. आप पढ़ेंगे दूसरे राजा में 3 अध्याय की 21 से 23 में, जहाँ पे ना फिर दुश्मन जो थे उनको क्या दिखाई दिया, सब कुछ लाल दिखाई दिया, लहू सा दिखाई दिया।
And then from 21 to 23 we see when the enemy saw, they saw everything जब red. सूरज की किरणें उस ना जल पर पड़ी, And when the sun rays fell on that water, जहाँ पे ना वो उन लोगों ने सोचा कि दोनों राजा आपस में लड़कर मर गए and they thought that these two kings fought each other and died. ना, और लूट लेने के लिए वो लोग ना सोचते हैं जाने के लिए And they think of going for the spoil. ना, लेकिन वहाँ पे अलग तस्वीर है बात But there they see something else. ना, जहाँ पे कौन जीत हासिल करता है And who gets the victory? ना, जो ना यहोशापात, राइट, Jehoshaphat wins the वो victory. राजा वो लोग क्या है वो विक्ट्री हासिल करते हैं And he wins the victory. ना, इस तीसरे अध्याय में 3rd chapter. और ओके 24वीं पंक्ति 24th verse says, और जब वे इज़राइल की छावनी के पास आए तो इज़राइली उठकर मोआबी को मारने लगे और वे उनके सामने से भाग गए और मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंचे और उन्होंने नगर को ढा दिया और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और जल के सब स्रोतों को भर दिया और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला और ताकि किरिश के पत्थर तो रह गए परंतु उसको भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। so then they came up to camp of Israel. Israel rose up and attacked the Moabites, so that they fled before them and they entered their land, killing the Moabites. No. Then they destroyed the cities, and each man threw a stone on every good piece of land and filled it, and they stopped up all the springs of water and cut down all the good trees, but they left the stones of Kir Hareseth intact. However, the slingers surrounded and attacked it. और बोलते 26वीं पंक्ति में ये देखकर कि हम युद्ध में हार चले हैं, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर यदोम के राजा पर पाती चीरकर पहुंचने का यत्न किया परंतु पहुंच ना सका। And when the king of Moab saw that the battle was too fierce for him, he took with him 700 men who drew swords to break through the king of Edom, but they could not. जहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोआबियों को जो दिखाई दिया, राइट, 22वीं पंक्ति में अगर आगे चल के आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ना उस देश में ना उस तक पहुँच नहीं सकते वो लोग। And when we read it, 22nd verse, that what Moab saw, they could not reach that place. ना जहाँ पे मोआब को ना भ्रम में डाल दिया है। So they were in a way, they were mesmerized. ना अगर यहाँ पे मैं खत्म करूँगा थोड़े देर में। And I finish it here. ना ये कई बार वो पानी भरना बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे जीवन में आती है। And to be filled with that water is somewhat like God's presence coming into our जब life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है When God's word comes into our life. और परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है। And when God's power works in our life. ना जो परमेश्वर की सामर्थ उसके लहू में है। And the power which is in His blood. जब हम वचन के द्वारा उसको उस सच्चाई को ग्रहण करते हैं। When we receive the truth through the word. वो लहू की सामर्थ कार्य करती है। Then the power of the blood works in और us. उसके वो जी उठने का जो कार्य है परमेश्वर का हमारे जीवन में आगे बढ़ता है। And the work of resurrection of God goes ahead in our life. और वो हमारे साथ खड़ा होता है। And He stands with us. ना यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा होता है तब Jesus Christ stands with जब us. हम उस गड्ढों को खोदते हैं। And then we dig those big ditches. क्या क्या हुआ? What all happened? ना पहली चीज The first thing, ना एक परमेश्वर का जन था there was a godly man. ना जहाँ पे धर्मी ना यहोशापात राजा था। And there was a righteous king, Jehoshaphat. भले उसने समझौता किया था Though he had compromised, लेकिन वो जानता है कि किसके पास जाना है। but he knew whom to go to. ना एक परमेश्वर का नबी है And there is a God's prophet ना जो आराधक था who was a worshipper, जो जानता है कि क्या करना है। who knows what to do. ना जब तीसरा चीज Third thing, जब परमेश्वर का वचन आता है when God's word comes और उसके द्वारा आया
and it came through him. तो पानी भर गया, उस सारी चीजें ना बदल गई। So everything changed. There was water. जब ना चौथी चीज क्या हुई, परमेश्वर ने उस लड़ाई को खुद लड़ा, And the fourth thing is that God fought the battle ना himself. उन्होंने नहीं लड़ा, They did not fight. उनको the सिर्फ battle. गड्ढे खोदना था, They just had to dig the पानी ditches. परमेश्वर ने भरा It was God who filled them with और water. सूरज की किरणों ने उनको भ्रमित कर दिया। And the sun rays actually mesmerized them. और पांचवी चीज में वो धोखे में आ गया और वो ना उस लड़ाई को हार गया। And they were deceived and they lost the battle. ना शैतान कहेगा ना, यीशु तू क्यों मुझको धोखा दे रहा है, And Satan can say, Jesus, why are you deceiving me? ना कई बार होता है तेरे साथ मैं फेर की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, I'm not going to fight the prayers fight with ना you. एक सही तरीके की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, And I'm not going to fight the right क्योंकि kind of तू battle. झूठ बोलने वाला है और तू ना उस जगह पे जीता है। Because you're a liar and you live in that place. लेकिन परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम भी उस जगह पे ना जिए, But God wants us also not to live in that ना place. हम समझौता ना करें, We may not हम compromise. असमान जुए में ना जूते, We should not be unequally ना yoked. परमेश्वर हमारे जीवन में झूठ की ना जिंदगी नहीं देता, झूठ बोलने की। He doesn't give us a life of lies to ना us. मैं अपने पाप, अपनी गलती, अपने हालात के बारे में झूठ नहीं बोल सकता। I cannot lie about my mistakes, my sin, and even my मैं circumstances. पैसों के बारे में झूठ नहीं बोल सकता। I cannot speak or I cannot lie about money. मैं अपनी सुरक्षा या फायदे के लिए झूठ नहीं बोल सकता। I cannot lie because I want that security. मैं सच्चाई के खिलाफ झूठ नहीं बोल सकता। I cannot speak lie against the truth. ना जो सच्चाई है वो सच्चाई है, The truth is the truth. क्योंकि वो अंधकार का राज्य उसे राज्य ना करने दे। Because the darkness, the kingdom of darkness should not rule over ना it. क्योंकि अगर हम उन चीजों को करते हैं तो वो दोष लेकर आता है, Because if we do those things, they bring condemnation. ना वो ग्लानि लेकर आता है, They bring guilt. वो हमेशा हमें रुलाता है। And it makes us cry all the time. ना इसके बजाय Instead of that, हम गड्ढे खोदे we ताकि dig पानी ditches भर जाए, so that water will be filled परमेश्वर कार्य करे and God will work और परमेश्वर लड़ाई लड़े। and God will fight the battle. ना परमेश्वर ने आपको निर्दोष बनाया है, God has made you innocent. ना आप उस जगह पे हो जहाँ पे परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ता है। He has made you blameless and He fights for you ना there. सीधी सी बात है, मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। That I'm not going to fight my इसका battle. ये मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं, It doesn't mean that we are weak, इसका ये मतलब है कि परमेश्वर सामर्थी है and it means that God is powerful और हम उस जगह पे जीते and we will live in that जहाँ place पे परमेश्वर कार्य करता है। where God will work. हम शैतान को जगह नहीं देते, We will not give place to Satan. परमेश्वर को जगह देते। We will give place to God. ना परमेश्वर ना उनका आदर करता है, And God honors that. हम वो जीवन जीते हैं We live that kind जो of life, वचन के आधार पे है, which is based on the word. हम वो जीवन जीते हैं We live that life, जो परमेश्वर की सामर्थ्य से बनाया जा रहा है, which is made with God's power. क्योंकि हम टूटे हुए बर्तन हैं, Because we are broken vessels. लेकिन उसकी लहू की सामर्थ हमें ना बना रही है। But it is the power of His blood which is making us. हर दिन का अनुग्रह हमें बना रहा है। And every day's grace makes us. सिर्फ मुझे सच्चाई के साथ बने रहना है That I have to stand with the truth. और उस अनुग्रह के साथ खड़े होना है And I have to stand with grace. और प्रेम के साथ चलना है, And walk with love. तो वो पानी हम देख पाएंगे अपने जीवन में। Then we'll be able to see that water in और our life. परमेश्वर लड़ता है And God fights for us. और वो क्रूस असली हमेशा हम याद रखें कि वो कलवरी एक असली जीत है हमारे जीवन में। And Calvary is the actual victory in our lives. आमीन। Amen. प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we thank you for giving us this time, O Lord. तू हमारे जीवन में विश्वास योग्य परमेश्वर है, You are a faithful God in our lives, O तू Lord. हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। And you always stand with us, O Lord. एक धर्मी राजा जैसे यहोशापात था, The way King Jehoshaphat was, O Lord. जिसने एक नबी का आदर किया, And who was a righteous king and he honored a prophet. वचन को सुना
And he heard the word उस विश्वास रखा and kept his faith और उसको अपने जीवन में स्वीकार किया, and received him in his life. अभी वो तेरे कार्य को, तेरे सामर्थ को देख पाया। And that is how he could see your work and your power. कई बार हमारी हालातें, हमारे परेशानियां आपको देखने से रोकती है, Many times our circumstances and our problems may stop us from seeing you, O Lord. लेकिन हमें आपके पास आना जरूरी है। But we need to come to you. हर विश्वासी के लिए एक अनुग्रह रखा है And you have kept grace for every single believer. और वो अनुग्रह का सिंहासन हमेशा हमारे लिए है। The throne of grace is always available to us. वो लाइसेंस नहीं है It's not a कि license हम पाप में जिए, so that we may sin, बल्कि वो एक अनुग्रह है ताकि हम आगे बढ़े, but it's grace so that we may move ahead. हम तुझे समझे, And we may understand you तुझे जाने and know you और तेरी महिमा करें। and may give you glory, O यदि Lord. कोई यहाँ पर है, If there is someone here हमें सुन रहा है, who's listening to वो us चाहता है यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर आना, and wants to bring Jesus into their lives, क्योंकि यीशु मसीह इस सृष्टि का रचयिता है, because Jesus Christ is the creator of this world, वो आपके हर जीवन के पहलुओं को, हर एक क्षण को जानता है and he knows all the dimensions of your life and every moment of your life, और वो आपके जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। and he wants to make your life better, बस बाहर से नहीं, not just outwardly, बल्कि आत्मिक रीति से आपको मजबूत करना चाहता है, but wants to make you stronger inwardly, क्योंकि एक सच्चाई है इस दुनिया की। because there is a truth in this world हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म लेता है उसे एक दिन मरना है that a person who's born in this world will have to die one day, और उसका न्याय होना है। and after that there will be judgment, एक दिन हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा रहेगा, and every single person would stand before God one day, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने एक प्रावधान दिया है but God has made a provision for that. कि उसने अपना एकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजा, He has sent his only son to this वो world, है यीशु मसीह। and that is Lord Jesus Christ, उसने हम सब के लिए उस क्रूस पे जान दी and he died on the cross for all of us. और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा He died and he was buried, and on the third day he rose again, और वो आज भी जीवित है। and today also he is alive. ना आज जो व्यक्ति हमें सुन रहा है, यदि वो चाहता है यीशु मसीह को जगह देना, And anyone who's listening to us and wants to give place to Jesus Christ, आपका हृदय परमेश्वर के सामने है, your heart is in front of God. सिर्फ मन में विश्वास करना, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, Just believe in your heart that Jesus Christ, I believe in you. सिर्फ ये कहना, Just- यीशु तूने मेरे पापों को उस क्रूस पे पूरी तरह से क्षमा कर दिया है। And just to say that God, Jesus Christ, you have taken all my sins on the cross and forgiven them. और मुझे पूरी तरह से क्षमा कर दिया है। And you have forgiven them, me. जहाँ पे मैं विश्वास करता हूँ And I believe that. और तू मारा गया, गाड़ा, तीसरे दिन जी उठा, तो जीवित परमेश्वर है And you died and you were buried and you rose again and you are a living God. और मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ कि तू जीवित परमेश्वर है। And I believe that you are a living God. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने विश्वास किया है। And we give thanks for all those people who have believed. तो उनके जीवन में परमेश्वर तेरी सामर्थ को देना परमेश्वर, And give your power into their lives, O Lord. जो देख रहे हैं उसका उनका देखना बदल देना And the way they see things, our Lord, change the way they see. और उनके जीवन में शांति और आनंद पिता परमेश्वर देना, Bring peace and joy into their lives, ताकि वो आपके जीवन के साथ चल सके, so that they may walk with your life, O वो Lord, प्रेम करना सिखाना। and teach them to love, O Lord. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं, We सारी thank you, महिमा Lord. आपको देते We हैं give you all glory. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. थैंक यू, आमीन।
अच्छा हो तो परमेश्वर ने आपसे बातें की होगी। वो गड्ढों को भरना चाहता है, इस गड्ढों को भरना चाहता है। अद्भुत वचन है। इस गीत को गाता है प्रभु, मैं तुझको पसंद आओ, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, तू मुझे भर दे, ऐसा भर दे इस समय की मैं तुझको पसंद आऊं। यस आमीन।
ताली बजा सकते हैं और जोर से। परमेश्वर का धन्यवाद। ये परमेश्वर कार्य करता है जब हम उसे जगह देते हैं। परमेश्वर का सामर्थ बेचता है परमेश्वर, जब हम उसके लिए क्या है उन चीज़ों को तैयार करते हैं। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है ना। हम तब तक उसको नहीं देख पाएंगे जब तक हम उसको अपने जीवन में आने देंगे। वो जेंटल बोलते हैं ना, परमेश्वर जेंटल गॉड है, वो अद्भुत है। तो यह बातें की है और जो भी लोगों ने सुना है परमेश्वर, तेरा वचन है जो हर एक जुए को तोड़ता है, तेरा अभिषेक है जो हर एक जुए को तोड़ता है। उन सारे बंधनों को तोड़ दो परमेश्वर। हर उस व्यक्ति के जीवन में जो चाहे वो कमजोरी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गलत विचार हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो सारी चीजें परमेश्वर, हर उस व्यक्ति के जीवन में जो उनको शैतान, संसार और पुराने पापी स्वभाव के अंदर बांध रही है, उन्हें परमेश्वर आपके लहू के सामर्थ से छुटकारा दे दो पूरी तरह से। और उस सारी चीजों से छुटकारा देकर परमेश्वर आपके साथ बने रहने में मदद करो परमेश्वर। आपका अनुग्रह दो परमेश्वर। आपका जो वचन है वो हर एक के जीवन में कार्य करे।
और आपके जीवन के द्वारा हर एक पिता परमेश्वर आपकी महिमा करे परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। यदि कोई बीमार चल रहा है आप उन्हें चंगाई देना, खास करके प्रकाश अंकल, समुएल अंकल के लिए, देवानंद जी के मम्मी के लिए खास करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उन्हें हीलिंग करना, चंगाई देना, स्ट्रांग बनाए रखना परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते उन्हें भी परमेश्वर, और मांगते परमेश्वर हर एक के उस जीवन के लिए परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आपके पास आस लेकर आया है, चाहे वो संबंधों में हो, चाहे वो उनके जीवन की कमजोरियां हो, आप परमेश्वर छुओ परमेश्वर। जब आप छूते हो सारी चीजें पिता परमेश्वर उस सामर्थ से छुटकारा पैदा करती है परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि किसी शादी के लिए परमेश्वर चीजें बाकी है परमेश्वर, आप वो पूरा करो परमेश्वर। आप उसके लिए साथी लेकर आना परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है। आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपका खास अनुग्रह चाहते हैं, आपकी महिमा होने देना। धन्यवाद करते हैं और हमारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उन्हें सुरक्षित रखना इन सारे वातावरणों के बीच में परमेश्वर। आपका खास अनुग्रह रहे। आप पिता परमेश्वर संभालना, आप परमेश्वर आपकी महिमा करना परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू।